भारत की सांस्कृतिक चेतना जिन नगरों में सजीव रूप में दिखाई देती है, प्रयागराज उनमें सबसे अग्रणी है। यह नगर केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि आस्था, ज्ञान, संघर्ष और शासन की संयुक्त अभिव्यक्ति है। यहाँ बहती नदियां केवल जल नहीं लाती, बल्कि अपने साथ युगों का इतिहास, विश्वास और विचार भी बहाकर लाती हैं। प्रयागराज का नाम लेते ही मन में संगम, साधुसंत, विद्यार्थी, आंदोलन और प्रशासन सब एक साथ उभर आते हैं। प्रयागराज को तीर्थराज कहा गया है, अर्थात सभी तीर्थों में श्रेष्ठ। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम इस भूमि को आध्यात्मिक रूप से विशिष्ट बनाता है। यही कारण है कि सदियों से यह स्थान धर्म, दर्शन और साधना का केंद्र रहा है। यहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति केवल स्नान नहीं करता, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी करता है। इतिहास के पन्नों में प्रयागराज की उपस्थिति अत्यंत सशक्त रही है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और आधुनिक भारत तक यह नगर सत्ता और विचार दोनों का केंद्र रहा। मुगल शासक अकबर ने इसे इलाहाबाद नाम दिया और प्रशासनिक दृष्टि से इसे एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया। किले, प्रशासनिक भवन और न्यायिक संस्थाएं इस नगर की रणनीतिक भूमिका को दर्शाती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रयागराज ने देश को नई दिशा देने वाले विचार गढ़े। यही वह भूमि है जहां से राष्ट्रवाद, स्वराज और लोकतंत्र की आवाज बुलंद हुई। नेहरू परिवार का योगदान, क्रांतिकारी गतिविधियां और राजनीतिक विमर्श, इन सबका केंद्र प्रयागराज रहा। यह शहर केवल इतिहास का साक्षी नहीं, बल्कि इतिहास का निर्माता भी रहा है। प्रयागराज की पहचान शिक्षा के बिना अधूरी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। यहां से निकले विद्यार्थियों ने प्रशासन, न्यायपालिका, शिक्षा और राजनीति में देश का नेतृत्व किया। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं के लिए प्रयागराज आज भी एक आशा केंद्र बना हुआ है। हालांकि समय के साथ शिक्षा का स्वरूप बदला है। जहां एक ओर कोचिंग संस्थानों की भरमार हुई, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता, संसाधन और दबाव जैसे प्रश्न भी सामने आए। छात्रों का संघर्ष, सीमित अवसर और बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ये सभी आज के प्रयागराज की वास्तविकता का हिस्सा हैं। प्रयागराज प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न्यायिक संस्थाओं, उच्च प्रशासनिक कार्यालयों और सरकारी तंत्र का केंद्र रहा है। उच्च न्यायालय की उपस्थिति ने इस नगर को न्याय की राजधानी के रूप में पहचान दिलाई। यहां लिए गए फैसलों का प्रभाव केवल जिले तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश तक जाता है। धार्मिक दृष्टि से प्रयागराज का महत्व कुंभ और अर्धकुंभ के माध्यम से वैश्विक स्तर पर स्थापित हुआ है। करोड़ों श्रद्धालुओं का एकत्र होना, विशाल व्यवस्थाएं और सुरक्षा, यह सब प्रयागराज की क्षमता और चुनौतियों दोनों को दर्शाता है। कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा भी होता है। हाल के वर्षों में प्रयागराज के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिला है। सड़कों का चौड़ीकरण, घाटों का सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास किया गया। इससे नगर की छवि में सुधार हुआ, लेकिन साथ ही विस्थापन, आजीविका और पर्यावरण से जुड़े प्रश्न भी उठे। सामाजिक दृष्टि से प्रयागराज विविधताओं का नगर है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती हैं। एक ओर साधु संतों की दुनिया है, तो दूसरी ओर युवा वर्ग के सपने और संघर्ष। ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच का अंतर यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रयागराज की अर्थव्यवस्था मुख्यतः शिक्षा, प्रशासन, धार्मिक पर्यटन और छोटे व्यापारों पर आधारित है। यहाँ बड़े उद्योगों की कमी है, जिससे रोजगार के अवसर सीमित रहते हैं। यही कारण है कि युवा वर्ग को अक्सर बाहर पलायन करना पड़ता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी प्रयागराज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। गंगा और यमुना की स्वच्छता, बढ़ता प्रदूषण और शहरी विस्तार, ये सभी मुद्दे गंभीर चिंता का विषय हैं। संगम की पवित्रता को बनाए रखना केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। आज का प्रयागराज एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। यह नगर अपने गौरवशाली अतीत को संभालते हुए भविष्य की ओर बढ़ना चाहता है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या विकास समावेशी होगा, क्या शिक्षा अपनी खोई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर पाएगी और क्या युवा वर्ग को यही अवसर मिल सकेंगे। प्रयागराज हमें यह सिखाता है कि कोई भी नगर केवल इमारतों से नहीं बनता। उसे बनाते हैं वहां के लोग, उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनका स्वप्न। यह नगर आज भी प्रश्न पूछता है, उत्तर खोजता है और दिशा तय करता है। अंत में प्रयागराज केवल एक जिला नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का एक जीवंत स्वरूप है। यहाँ संगम केवल नदियों का नहीं, बल्कि विचारों, विश्वासों और भविष्य की संभावनाओं का भी है। प्रयागराज का सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है।
यह निरंतर आगे बढ़ रहा है।